Hello everyone, today we are going to discuss another video of Osho which is named as आवश्यकता और वासना में फ़र्क which you can find on YouTube. And so let's hear what Osho has to say. This free masterclass is exclusively for all. की शरीर की जरूरतें पूरी न होंगी, वो दूसरे पायदान पर न चढ़ पाएगा। जो भूखा है, तुमने कहा भूखे भजन न होई गोपाला, वो कैसे भजन करेगा? ओशो का यहाँ कहना है कि सबसे पहले हमारे शरीर की ज़रूरतें होती हैं जो कि हमको पूरी करनी होती है, तभी हम ध्यान कर सकेंगे। जो भूखा आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी खाने पीने की इतनी चिंताएं होती हैं कि वो ध्यान कैसे करे। सो ओशो अपने आप को कह रहा है कि मैं एक रिच मैन्स गुरु हूँ। रिच मैन्स गुरु कहने का मतलब ये है मेरे पास वही बंदा है जिसकी शरीर की ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, क्योंकि तभी कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे तुम सारा दिन जैसे हम भूखे रहते हैं, ठीक है, उपवास करते हैं, तो सारा दिन यही करते रहोगे तो भूखे ही रहोगे। क्या करना था आपने? भूखे को भजन चाहिए नहीं, भोजन चाहिए। और जब प्राणों में भूख भरी हो और रोआ रोआ भूखा हो, तो तुम कैसे भजन करोगे? तब ब्रह्म की याद ना आएगी। जब तुम्हारे प्राण में भूख छिपी हो, तुमने खाना ना खाया हो, तो तुम्हें ब्रह्म की याद कैसे आ सकती है? ब्रह्म की याद तो तभी आ सकती है ना जब तुम्हारा शरीर ठीक है और तुम्हारी माइंड ठीक है, आत्मा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तभी तुम ध्यान की अगली सीढ़ी में जा सकते हो। तब तो भोजन ही तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहेगा, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। इसमें तुम अपने को दोषी मत ठहराना कि मुझे भोजन की याद क्यों आती है जब मैं भजन। तो ओशो ये कह रहे हैं कि अगर आप गरीब हो, आपको भोजन नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रकृति को इसका जिम्मेदार दिलाने लग पड़े। आपके कर्म है, आपका अपना अपना कर्म है। आपको खाना नहीं मिलता, क्या पता आपने किसी का खाना छीना हो पिछले जन्म में, तो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ना। बैठता हूं, साफ है कि तुम भूखे हो, और शरीर पहली जरूरत है। शरीर अगर पूरा ना हो तो मन की जरूरतें उठ ही ना पाएंगी। भूखे भजन नहीं होता, ऐसा ही नहीं, भूखे चिंतन भी नहीं होता, विचार भी नहीं होता। अगर तुम बहुत भूखे हो ना, तुम्हें काफ़ी दिन से तुमने खाना नहीं खाया, तो तुम्हारा जो माइंड है ना वो भी शांत हो जाएगा। क्योंकि तभी तो सन्यासी कहते हैं कि कम से कम खाना है, कम से कम खाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा खाते हैं एंग्जाइटी बढ़ती है और आपका मन उतना ही अशांत होता है। तो कम से कम खाओ, जितना ज़रूरत है उतना खाओ। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर बच्चों को ठीक ठीक भोजन न मिले तो उनका बुद्धि अंक नीचे रह जाता, उनका आईक्यू नीचे रह जाता। अगर बच्चों को ठीक ठीक पौष्टिक आहार न मिले बचपन में, तो यहाँ शो बच्चों की बात कर रहे हैं कि जैसे बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उनको माँ का दूध चाहिए होता है, तो और भी पौष्टिक चीज़ें चाहिए होती हैं उनको। अगर वो ना मिले तो उनका जो आईक्यू लेवल है, जो उनकी क्षमता है के अनुसार काम नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन में ही बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना देना होता है, तभी बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो सदा के लिए उनकी बुद्धि कमजोर रह जाती। उनकी बुद्धि कभी भी ऊंचाई को उपलब्ध नहीं हो सकती। जीवन ऊर्जा ही नहीं है इतनी कि उसको इतनी ऊंचाई पर ले जा सके। शरीर की जरूरतें पूरी जब हो जाती हैं तो मन की जरूरतें पैदा होती हैं, वो दूसरा पायदान है। शरीर की जरूरत है रोटी। जब शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, जैसे आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आप अच्छे घर पे रह रहे हो, तो उसके बाद मन की प्रॉब्लम्स उठनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शरीर की तरफ से आपका ध्यान हट गया। और अब मन में आपके मैल छिपी हुई है, जो भी है, अब आप उस पर आपका ध्यान जाता है। पानी, छप्पर, कपड़ा, बहुत छोटी जरूरतें हैं। और ध्यान रखना, आवश्यकता और वासना में बड़ा फर्क है। आवश्यकता तो स्वाभाविक है, वासना विक्षिप्त है।
भूख लगे तो भोजन करना स्वाभाविक है, लेकिन भोजन के बाद भी अगर कोई 24 घंटे भोजन देखो, आवश्यकता, ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि आवश्यकता और वासना। आवश्यकता में जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, और वासना में जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं, और वासना कभी भी पूरी नहीं होती। अब वो ओशो एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे तुम्हें भूख लगती है, अगर तुम उतना ही खाओ जितनी तुम्हें भूख लगती है, तो वो आवश्यकता है, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम खाते ही रहते हो, सारा दिन खाने के बारे में ही सोचते रहते हो और कोई काम ही नहीं है, तो वो वासना है। Okay, goodbye. We'll come with the second part of this. Okay, see you later. Bye.